न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेनिंग सेक्शन 2। ठीक है। थम्स अप आ रहे हैं, मैसेज में भी कंफर्मेशन आ रही है। ओके। तो शुरू करने से पहले एक दो पिछले जो हमारे सेशन के प्रोडक्ट थे, उनकी कुछ बारीकियां मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप बताइए, च्यूएबल टैबलेट कौन सी थी? जो चबाने वाली टैबलेट थी कल हमने देखी, वह कौन सी थी? ठीक है। वह कौन सी टैबलेट थी जो हम चबा कर खाते हैं? सभी व्यक्ति अपना अपना उत्तर जरूर लिखें। वेरी गुड। 100 से ज्यादा उत्तर हो गए हैं, बहुत ही शानदार। इसका सही उत्तर है काउ सी डॉक। जी हाँ, काउ सी डॉक टैबलेट चबा कर खानी है, पानी के साथ निगलनी नहीं है, चबा कर खाना है। दूसरा प्रश्न, चलिए आप बताइए, वो कौन सा टैबलेट था जो हार्ट के पेशेंट के लिए भी आपने जरूर सुझाव में देना है, शुगर के पेशेंट के लिए भी जरूर सुझाव में देना है? हम्म। थोड़ा सा यहाँ पर दो राय हो रहा है कुछ लोगों में। पर ज्यादातर सही उत्तर है, जी हाँ। हमारा प्रश्न था कौन सी वो टैबलेट है जो कि शुगर में भी सुझाव में देते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम में भी सुझाव में देते हैं, दोनों ही प्रॉब्लम हो फिर तो देना ही देना है। और आप सभी सही उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर उत्तर है फेनुग्रीक टैबलेट, मेथी दाना की जो बनी हुई टैबलेट है, उसकी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेथी दाना की जो टैबलेट है उसकी यहाँ पर चर्चा हो रही है। वेरी गुड। अच्छा, चलिए एक और बात बताइए। हिमालय का गोल्डन बेरी किसे कहा जाता है? गोल्डन बेरी ऑफ द हिमालयाज किसे कहा कहते हैं? नहीं नहीं नहीं। शिलाजीत नहीं। सीबक सीबक सीबक, वेरी गुड वेरी गुड। सीबक डॉग को हिमालय का गोल्डन बेरी कहा जाता है। चलिए, आपको कल के सभी प्रोडक्ट्स याद है, ऐसा हम देख पा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। सीबक सीबक सीबक, गोल्डन बेरी ऑफ द हिमालयस, बहुत ही फायदेमंद। मैंने बताया था एक ऐसा प्रोडक्ट हम सभी को इस्तेमाल में जरूर लाना चाहिए। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल ट्रेनिंग सेक्शन 2। आज का हमारा जो पहला प्रोडक्ट है, अब इधर हमने ध्यान देना है स्क्रीन पर। आज का हमारा पहला प्रोडक्ट है अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। कार्डियक टॉनिक कहते हैं, हार्ट का गार्डियन, हृदय का रक्षक इसे कहते हैं। अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट, ध्यान से सुनना है। देखिए, अर्जुन जो है प्राचीन काल से हमारे देश में हार्ट की हेल्थ के लिए इस्तेमाल में लिया जा रहा है।
यह जो प्राचीन समय पर राजा महाराजा उनके सेनापति सेनानी जो हुआ करते थे, वह भी इसका यूज करते थे अपने दिल की रक्षा के लिए, एज अ नेचुरल आर्मर ऑफ द हार्ट। दिल की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया करते थे। अर्जुन एक्सट्रैक्ट, अर्जुन टैबलेट का नहीं, अर्जुन की छाल का। टैबलेट तो अभी आई है। ओके। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में भी इसे बताया गया है हार्ट की बैलेंस के लिए। यह हमें शक्ति देता है, इसी वजह से इसे भव प्रकाश माना गया है। यानी अलग अलग आयुर्वेद में चीजों का वर्णन किया गया है। उनमें भव प्रकाश वाली जो चीजें हैं वह वो कहलाती हैं जो कि हमें ऊर्जा देती है, ताकत अंदर से देती हैं। उन सभी औषधियों को भव प्रकाश वाली औषधि कहा गया है। अर्जुन भी उन्हीं में से एक है, और इसे एक कार्डियक टॉनिक माना जाता है अर्जुन को। अब यह अर्जुन होता क्या है, कहाँ से आता है? देखिए, अर्जुन एक वृक्ष होता है। जिस प्रकार अशोक का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, पीपल का, नीम का पेड़ है, ऐसे ही एक अर्जुन का भी वृक्ष होता है। तो अर्जुन वृक्ष की जो छाल होती है, जिसे हम अंग्रेजी में बार्क कहते हैं, हिंदी में छाल कहते हैं, ये जो बाहरी रूप से ये जो सतह होती है, यह होती है छाल। आप सभी को पता होगा। तो अर्जुन वृक्ष की जो छाल होती है, वह हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है, बहुत ही ताकतवर मानी जाती है। ऐसा क्यों? इसका कारण है, ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन की जो छाल है, उसके अंदर कुछ खास कंपाउंड होते हैं। क्या क्या? देखिए, यहां पर आपको मिलेगा अर्जुनोलिक एसिड, जो कि हमारे हार्ट के मसल को मजबूत करता है। और क्योंकि यह केवल और केवल अर्जुन की छाल में ही पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम भी अर्जुन ऑलिक एसिड रख दिया गया है। अर्जुन ऑलिक एसिड, क्योंकि केवल और केवल अर्जुन की छाल में पाया जाता है। इसका काम है हृदय को मजबूत करना, स्ट्रेंथेन्स द कार्डियक मसल। आपको यहाँ पर कुछ फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करेंगे। आपको यहाँ पर ग्लाइकोसाइड्स मिलेंगे जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शंस, जो हमारा दिल धड़कता है, उन्हें मजबूत करता है। और फिर यहाँ पर अन्य कुछ मिनरल्स मिलते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बैलेंस में रखते हैं। ये काम है अर्जुन की छाल का हमारे शरीर के लिए। अब समस्या क्या है? अगर आप अर्जुन की छाल पहले लिया करते हैं, आपको नहीं पता कि किस क्वालिटी की है, असली है या नकली है। अगर असली भी है, तो क्या वह एक स्वस्थ पेड़ की है या फिर किसी खराब पेड़ की है, बीमारी वाले पेड़ की है, हमें इसका अंदाजा नहीं। और अगर जब तक वह सही पेड़ की असली छाल ना हो, तब तक वह अपना पूरा फायदा नहीं दिखाती है। हमने आपको इसी समस्या से दूर करने के लिए 100% प्योर, 100% हेल्दी ट्रीज से, पेड़ों से यह अर्जुन की छाल ली है, और इसका कैप्सूल के रूप में आप तक फायदा पहुंचाया है। कैसे? हमने यह जो आपको कंपाउंड्स दिख रहे हैं ना, अर्जुनोलिक एसिड, फ्लेवोनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, हमने छाल में से इनको एक्सट्रैक्ट किया है, इनको अलग किया है, और इन्हें टैबलेट के रूप में आप तक पहुंचा दिया है। अब ये जो पहुंचाए हैं टैबलेट के रूप में, देखिए साइंस का इनके ऊपर क्या विचार है। साइंस ने बताया कि किस प्रकार अर्जुन जो है कार्डियक परफॉर्मेंस, हमारे हार्ट की परफॉर्मेंस को अच्छा करता है। किस प्रकार यह एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स दिखाता है, यानी ब्लड प्रेशर को कम रखता है। किस प्रकार यह इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाता है, यानी एक बारी में जब हम हमारा दिल पंप करता है, तो एक बारी में जो खून बाहर जा रहा है उसे इजेक्शन कहते हैं, उसको भी बढ़ाएगा। और एंजाइना सिम्टम्स को कम करेगा, यानी जो हार्ट के अंदर रुकने के जो सिम्टम्स आ जाते हैं उन्हें बंद करेगा। अच्छा, चैट में बता रहे हैं उनके यहाँ पर इसका पेड़ है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिए उस वृक्ष का भी, और अपना भी ध्यान रखते रहिए छाल के जरिए। ठीक है ना? अच्छा, फिर छाल का काढ़ा बनाना पड़ता है। काढ़े को फिर हमें सही तापमान पर लेकर जाना पड़ता है, तब उसका असर होता है। आपको यहाँ पर केवल और केवल एक टैबलेट लेनी है, इसका पूरा फायदा मिलता रहेगा। अब हार्ट की समस्या हमारे देश में कितनी देखी जाती है, उसके ऊपर कुछ नंबर्स। मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, 4 में से 1 जो मृत्यु है हार्ट की बीमारियों से होती है। हमारे देश के आधे से ज्यादा व्यक्ति हाइपरटेंशन के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, लेकिन इनमें से कई लोगों को पता ही नहीं है।
क्योंकि जांच नहीं करवाई। कई लोगों को पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। और जब बीमारी का पता ही नहीं है, किसी दिन एकदम से बीमारी अपना दस्तक देती है, और कई बुरी बुरी समस्याएं हो सकती हैं। जान भी जाने का खतरा हो जाता है अगर ब्लड प्रेशर किसी एक दिन ज्यादा ही बढ़ जाए। तो ऐसे में हम सभी को अपना अपना ध्यान रखना है। हम सभी ने अपने हार्ट की केयर करनी है, और उसके लिए अर्जुन एक्सट्रैक्ट हमारा साथी बन सकता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे हर टैबलेट में आपको मिलने वाला है 500 mg अर्जुन एक्सट्रैक्ट। हर टैबलेट में आपको ये जो अर्जुनोलिक एसिड थे, जो फ्लेवोनॉइड्स थे, जो ग्लाइकोसाइड्स थे, आपको इनका 500 mg का डोजेज मिलता रहेगा। 100% प्योर रूप में, बिना किसी काढ़े बनाए, बिना किसी कड़वे टेस्ट के आपको इनका फायदा मिलता रहेगा। इजी टू यूज मॉडर्न तरीके से आपको यह शील्ड मिल रही है, जो कि हमारे हार्ट को, बीपी को, स्टैमिना को अच्छा फायदा पहुंचा रही है। क्लियर? डोजेज लेनी कैसे है, क्या क्या फायदे हैं, देखिए। हार्ट के फंक्शन को अच्छा करेगा, हेल्दी ब्लड प्रेशर बनाकर रखेगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन पूरे तरीके से पहुंचती रहे, ब्लड पूरे तरीके से पहुंचती रहे, उसको यह सुनिश्चित करता है। स्टैमिना रिकवरी बढ़ाकर रखता है। हमारे हार्ट के मसल को, जो हमारा हार्ट दिन भर पंप कर रहा है, उसे यह पूरा दिन हेल्दी रखेगा। आप सभी से प्रश्न है, यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो भी अपने हार्ट को थोड़ा रेस्ट देकर आए हैं? कोई ऐसे व्यक्ति है यहाँ पर जिसने अभी अपने हार्ट को थोड़ी देर के लिए रोक रखा है, या रात को थोड़ी देर के लिए रोक दिया हो? नहीं है। जी हाँ, क्योंकि जब से हम जन्म लेते हैं, साथियों, जन्म लेने से भी पहले हमारा दिल धड़कना शुरू कर देता है। और जब तक हम यहाँ पर हैं, तब तक हमारा दिल धड़क रहा है, बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी आराम के। 2 सेकंड का भी रेस्ट नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, जब तक हमारा दिल धड़क रहा है, तब तक हम यहां पर हैं। सही बात है, गलत बात है? जी हाँ। तो इसी वजह से हार्ट का ध्यान रखना जरूरी है। हार्ट के मसल्स को मजबूत रखना जरूरी है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना जरूरी है। और इसी वजह से हम सभी हार्ट का जो टॉनिक है, जो कार्डियक टॉनिक है, उसका सेवन कर सकते हैं, जिसे हम कह रहे हैं अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। ठीक है? याद रखिएगा, अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट, चाहे हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। जिसको प्रॉब्लम है वो तो लेगा ही, जिसे प्रॉब्लम नहीं है वो भी अपनी हार्ट के लिए इसका सेवन कर सकते हैं। एक टैबलेट आपको कई गुना अर्जुन का फायदा देने वाली है, बिना कड़वे टेस्ट के आपको फायदा पहुंचाने वाली है। एक्सट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है, यानी हर टैबलेट आपको उसी तरीके से फायदा पहुंचाएगी। क्योंकि आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि जो काढ़ा मैंने बनाया है सही तापमान पर बना है या नहीं, जो छाल मैंने डाली है कितनी प्योर है कितनी नहीं है। आपको ऐसे नहीं सोचना है। आप केवल इसका 2 टैबलेट रोज का लेते रहिए। हर टैबलेट आपके शरीर को, आपके हार्ट को फायदा पहुंचाते रहेगी। कैसे लेनी है टैबलेट, देख लीजिए। भोजन के बाद आप इसका 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम में ले सकते हैं। एक टैबलेट दिन की, एक टैबलेट शाम की आपने लेनी है भोजन के बाद। भोजन कैसा होना चाहिए, आप जानते ही हैं। हार्ट को अगर हेल्दी रखना है, तो फिर हमें हल्का नमक, हल्का तेल लेना है, हल्की चीनी लेनी है, और को हो सके तो थोड़ी थोड़ी कसरत भी आप जरूर करते रहिए। एक्सट्रैक्ट कैसे तैयार होता है? एक्सट्रैक्ट तैयार नहीं होता। एक्सट्रैक्ट तो पेड़ के अंदर ही है, हम उसको बना रहे नहीं रहे आर्टिफिशियल तरीके से। हम उसे एक्सट्रैक्ट निकाल रहे हैं छाल में से। कैसे निकालते हैं, देखिए, हर एक कंपाउंड, हर एक चीज को निकालने का तरीका, एक्सट्रैक्शन का तरीका अलग अलग है। किसी को हम क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन के थ्रू निकालते हैं। किसी को हम डाइल्यूशन के जरिए निकालते हैं। किसी को हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स के जरिए निकालते हैं। तो सभी का एक्सट्रैक्शन का तरीका अलग अलग होता है। वो डिपेंड करता है चीज के ऊपर, उसके स्वभाव के ऊपर, उसके नेचर के ऊपर, उसके रिएक्शंस के ऊपर, किस तापमान पर वह जा सकती है, किस एनवायरनमेंट को वह झेल सकती है। उन सभी चीजों का ध्यान रखकर एक्सट्रैक्ट निकाले जाते हैं। जी हाँ।
अब जैसे हल्दी है, हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन होता है, आप उसे निचोड़ तो देंगे, लेकिन उसमें हल्दी का फिर रस भी आ जाएगा। करक्यूमिन को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको हल्दी के रस से करक्यूमिन अलग करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, हर एक चीज के हिसाब से अलग अलग। थैंक्स डियर सर, अरे वेलकम सर। ओके, तो गिलोय टैबलेट पर हम पहुंच गए हैं। गिलोय जिसे अमृत रसायन कहा गया है, आयुर्वेद ने कहा है कि अगर आपने 100 साल की आयु प्राप्त करनी है तो गिलोय आपने लेना है, अमृत आपने लेना है। इसे रूट ऑफ इमोर्टैलिटी कहा गया है, यानी शतायु बनने के लिए स्वस्थ तरीके से अगर आपने 100 साल पाने हैं तो आपको गिलोय रोज किसी ना किसी रूप में लेना है। चरक संहिता में भी इसे इम्यूनिटी के लिए, फीवर के लिए अच्छा माना गया है। यह भी भव प्रकाश का काम करता है, यानी यह भी हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है, शक्ति को बढ़ाता है। अब गिलोय के अंदर क्या क्या खास तत्व है, यहाँ पर आप देख पाएंगे गिलोय के अंदर क्या क्या खास चीजें हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे एल्कलॉइड्स, आपको मिलेंगे ग्लाइकोसाइड्स जो कि इम्यून सिस्टम को तेज रखते हैं। आपको मिलने वाले हैं कुछ खास पॉलीसैकेराइड्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। आपको मिलेंगे डाइटर्पिनॉइड्स जो कि इन्फ्लामेशन को बैलेंस करते हैं, शरीर में इन्फ्लामेशन ज्यादा नहीं होने देते। आपको मिलेंगे लैक्टोन्स जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो गिलोय के अंदर ये खास तत्व पाए जाते हैं, इन्हीं को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। आपको कई गुना गिलोय की पत्तियां खाने के बजाय हमारी 2 टैबलेट रोज की लेते रहिए, आपको यही सब फायदे मिलते रहेंगे। जैसे मान लेते हैं साथियों, ध्यान से सुनिएगा, यह आपको 3 पत्तियां दिख रही हैं, है ना जी। अब पत्ती के अंदर ऐसा तो है नहीं केवल और केवल ये 4 चीजें हैं, है ना। इसके अंदर काफी सारी अन्य चीजें भी हैं। पूरा का पूरा पत्ता है, इसके अंदर हरे रंग वाले क्लोरोफिल भी होगा, सब चीज होती। हम इन सभी पत्तियों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनको इस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं कि यह हमें अलग अलग जो है कंपाउंड्स मिल सकें, अल्कलॉइड्स, पॉलीसैकेराइड, डाइटरपिनॉइड्स। इनका हमें पर्याप्त डोजेज जब एक एक टैबलेट के अंदर हम 500 mg का डाल देते हैं, तब हमारा एक टैबलेट तैयार होता है, सोचिए। तो कई गुना ज्यादा पत्तियों का फायदा आपको 1 और 2 टैबलेट से मिल जाएगा। इसी वजह से इन्हें न्यूट्रासूटिकल कहा जा रहा है, पोषक तत्वों से बना ऐसे कंपाउंड जो कि शरीर में, ऐसे प्रोडक्ट जो कि शरीर में चिकित्सा का काम कर रहे हैं, न्यूट्रासूटिकल। तो वही उसका उदाहरण आपके सामने हम हर प्रोडक्ट के साथ रख रहे हैं। अब बीमारियों की बात करें तो हमारे देश में, ध्यान से सुनिएगा, यह नंबर बहुत ही गंभीर है। हमारे देश के आधे से ज्यादा वयस्क ऐसे हैं, 50% ऑफ एडल्ट फेस 3+ इन्फेक्शंस ईयरली। हमारे देश के आधे से ज्यादा वयस्क ऐसे हैं जिन्हें साल में 3 बार से ज्यादा बीमारी छोटी बड़ी होती रहती है। कभी बुखार, कभी वायरल, कभी जुकाम, कभी खांसी, लगा ही रहता है साल में 3 बार से ज्यादा। यानी कितना ज्यादा इम्यून सिस्टम कमजोर है, आप समझ पाएंगे। तनाव की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और भी बढ़ जाता है, इम्यून सिस्टम के कमजोर होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। और फिर यह नंबर एक और बहुत ही बड़ा, हमारे देश में जो स्कूल, कॉलेज इत्यादि जाने वाले बच्चे हैं, उनकी हर साल 20 से ज्यादा छुट्टियां हो जाती हैं, केवल और केवल ये बार बार तबीयत बिगड़ने के कारण। हर साल 20 से ज्यादा छुट्टियां स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों की हो जाती है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, बीमारी उनको बहुत ही तेजी से प्रभावित कर देती है। अब जब गिलोय के ऊपर शोध हुआ, गिलोय के ऊपर जब स्टडी हुई, तो देखा गया कितना अच्छे से यह इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकता है, कितना अच्छे से इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यह अपना काम निभाते हैं। यह एक रसायन भी माना गया है जो कि आयुर्वेद में कल हमने देखा था, खुद में तो ताकतवर है ही, दूसरी चीजों के फायदों को भी बढ़ा देते हैं। और यह पॉलीसैकेराइड्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं, यह भी इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखते हैं। अब हम हर हमारी टैबलेट के अंदर, जैसा कि मैंने कहा, 250 mg एक्सट्रैक्ट और 250 mg पाउडर इस्तेमाल में आता है, यानी 500 mg की एक एक टैबलेट आपको देने मिलने वाली है। और हर टैबलेट उतने ही अच्छे से उतने ही अच्छे से एक एक गोली, एक एक टैबलेट आपको कंसंट्रेटेड यह कंपाउंड्स देगी, जिसे कि पूरा पूरा फायदा आपके शरीर पर इसका पहुंचता रहेगा।
डेली लेवल पर रोज के रूप में आप इसका सेवन करिए। रोज हमारी इम्यूनिटी को, हमारी रिकवरी को, हमारी डिटॉक्सिफिकेशन को, एंटीऑक्सीडेंट्स को यह अच्छा बनाकर रखेगी। और यह हम सभी के शरीर में लिवर डिटॉक्स करने में, एनर्जी बैलेंस बनाने में, बार बार आने वाली बीमारियों से इम्यूनिटी को तेज करने में अच्छी रहने वाली है। तो डोजेज किस प्रकार देनी है? एक गोली सुबह, एक गोली शाम में दे सकते हैं। आप बच्चों को भी इसका सेवन दे सकते हैं। 5 साल के जो ऊपर बच्चे हैं, आप उन्हें इसका सेवन दे सकते हैं। अगर आप बच्चे लगता है कि टैबलेट नहीं खा पा रहे हैं, तो उससे भी बढ़िया आप उन्हें रस के रूप में जो गिलोय आता है, गिलोय का रस दे दीजिए। गिलोय का रस आता है 20-15 ml, मतलब 15 से 20 ml। आप बच्चों को रस के रूप में भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, जैसे चाहें। वो भी उसी प्रकार फायदेमंद रहेगा। ठीक है ना? और अगर टैबलेट ले रहे हैं, एक गोली सुबह, एक गोली शाम में भोजन के बाद लेनी है। हल्के गर्म पानी पानी के साथ ले लें तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, EXE इम्यूनिटी डॉक ड्रॉप। इम्यूनिटी डॉक ड्रॉप, जाहिर सी बात है, इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। इम्यूनिटी कितनी जरूरी है अभी हमने देखा ही है। यहाँ पर हमने क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपके सामने है। आपको मिलेगा तुलसी, आपको मिलेगा आंवला, आपको मिलेगा गिलोय, और आपको मिलेगा करक्यूमिन। करक्यूमिन कहाँ से आता है? आप सबसे प्रश्न है हमारा, बहुत आसान सा प्रश्न है, अब तो आप सभी को पता होगा। करक्यूमिन कौन सी हमारी अ, जो जरूरी चीज है उसमें से आता है? हाँ, अर्जुन एक्सट्रैक्ट हाई बीपी में भी 2 बार दे सकते हैं, बिल्कुल। अर्जुन को कार्डियोडॉक के साथ दे सकते हैं, हाँ, थोड़ा गैप रखकर आप कार्डियोडॉक के साथ दे सकते हैं। ठीक है। बच्चों को कितना दे सकते हैं? आई थिंक ये गिलोय की ही बात हो रही थी। बच्चों को आप गिलोय अपना रोज का 1 या 2 टैबलेट, नहीं तो रस के रूप में दे सकते हैं। अर्जुन का डोज था सुबह की एक गोली, शाम की एक गोली, भोजन के बाद देनी है। अर्जुन का डोज था 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम में। ठीक है। हाँ, अब सभी के उत्तर आ गए हैं। करक्यूमिन कहाँ से आता है? टर्मरिक से, हल्दी से, जी हाँ। वेरी गुड। करेक्ट, अच्छे से आप सभी को याद है। तो यहाँ पर हमने तुलसी डाली है। तुलसी एंटी माइक्रोबियल है, यानी कीटाणुओं को पनपने नहीं देती, हमारे श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छी है। आंवला विटामिन सी का भंडार है, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए कितना अच्छा है हम सभी जानते हैं। गिलोय यहाँ पर हमारे रिकवरी में हेल्प करता है, और जो भी अभी अभी हमने पीछे ही देखा, बार बार बीमारी को आने नहीं देगा, लीवर को डिटॉक्स करेगा। और करक्यूमिन यानी हल्दी वाला जो करक्यूमिन कल हमने समझा था, वह भी हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करेगा, एलर्जी को कम करेगा, दर्दों को कम करेगा, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यह हमारे जॉइंट्स की रक्षा करता है, जोड़ों के दर्दों से बचाता है, ब्रेन के लिए भी अच्छा है। ये सभी फायदे मिलने वाले हैं। और हल्दी खुद में भी एंटीबायोटिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है, तो यह भी कीटाणुओं को नष्ट करने में, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करने वाला है। अब कोरोना काल में हमने देखा था कि किस प्रकार लोगों की इम्यूनिटी कमजोर थी। अभी पीछे भी कुछ नंबर्स हमने देखे जो बताते हैं कितना ज्यादा इम्यूनिटी का अभाव है हमारे सभी के शरीर में। ऐसे में हमने ड्रॉप के रूप में यह प्रोडक्ट आप तक पहुंचा दिया है कि अगर आप ड्रॉप के रूप में लेना चाहें, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, ड्रॉप के रूप में इस प्रोडक्ट का सेवन करिए। फायदे आपको यह भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले देता रहेगा समय समय पे, और आपका पूरे शरीर का इम्यून सिस्टम तेज करता रहेगा। क्या क्या आपको यहाँ पर मिलने वाला है? विटामिन सी आंवला के जरिए, जो कि इम्यून सिस्टम को तेज करेगा। तुलसी हमारे एंटीमाइक्रोबियल है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। गिलोय भी एक रसायन के रूप में अपना असर दिखाएगा, और करक्यूमिन इन्फ्लेमेशन, इम्यूनिटी दोनों में ही असरदार। 4 अलग अलग हर्ब्स का, 4 अलग अलग औषधियों का एक बहुत ही शानदार मिश्रण वेल रूट के रूप में, ये इम्यूनिटी ड्रॉप के रूप में आपके सामने पेश किया गया है। डोजेज अगर आप इसका ले रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। जो हमारा श्वसन तंत्र है, लंग्स है, गला है,
उसके अंदर मजबूती मिलेगी, बार बार इन्फेक्शन नहीं होंगे, और अगर कुछ बीमारी छोटी बड़ी आ भी रही है उससे जल्दी रिकवरी में हेल्प करने वाला है EXE इम्यूनिटी ड्रॉप। ड्रॉप के रूप में है। किस प्रकार लेंगे, ध्यान से सुनिए। आप इसका लगभग 8 से 10 ड्रॉप्स 1 कप हल्के गर्म पानी में मिलाकर ले सकते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार, आपकी इच्छा है। 8 से 10 ड्रॉप्स 1 कप हल्के गर्म पानी में, दिन में 1 बार या 2 बार। लगातार इसको यूज करते रहेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि कितने अच्छे से यह आपके इम्यून सिस्टम को तेज कर रहा है, कितने शानदार तरीके से अपना असर यह दिखा रहा है। आप खुद भी इसका फर्क महसूस कर पाएंगे। तो आशा करता हूं आपने डोजेज लिख लिया होगा। 8 से 10 बूंदे हल्के गर्म पानी में, 1 कप हल्के गर्म पानी में, दिन में 1 या 2 बार। कंटिन्यूअस यूज करने से और भी ज्यादा इसका अच्छा असर आपको दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मोरी डॉक टैबलेट, द ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ इसे भी कहा जाता है, मोरी डॉक टैबलेट को मोरिंगा के वृक्ष को। मोरिंगा से बनता है मोरी डॉक टैबलेट, और मोरिंगा के वृक्ष को ही ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह अलग अलग विटामिन और मिनरल्स का भंडार है। आयुर्वेद में इसे शिगरू कहा गया है। आप भी इसे अलग अलग नाम से पहचानते हैं, जानते हैं। इसे सहजन के नाम से जाना जाता है, साजन के नाम से जाना जाता है, शेवगा के नाम से जाना जाता है, सहजन की फली के नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपके यहाँ और भी किसी अन्य नाम से भी जाना जाता हो। अगर ऐसा है तो हमें जरूर बताइए। इम्यूनोटॉक एंड इम्यूनिटी ड्रॉप में क्या डिफरेंस है? क्या दोनों सेम काम करते हैं? जी हाँ, दोनों का काम तो इम्यूनिटी बढ़ाना ही है। इम्यूनोटॉक रस के रूप में है, उसके इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हैं, उसके अंदर आपको पुनर्नव मिलता है, सेब मिलता है, अन्य चीजें मिलती हैं। यहाँ पर आपको तुलसी, हल्दी, नीम, माफ कीजिए, तुलसी, हल्दी, गिलोय और आंवला मिलता है। तो अलग तो है ही, पर काम दोनों का मूल जो उद्देश्य है वो एक ही है। हेलो सर जी, नमस्कार नवधा जी, वेरी गुड। हेलो। राधे राधे सर, सिटिंग बोलते हैं, अच्छा जी। सहजन को सिटिंग भी बोला जाता है, मीना सिंह जी बता रहे हैं। कहाँ पर बोला जाता है जी? सहजन की सब्जी खाई जाती है, जी हाँ, ड्रमस्टिक के नाम से, अंग्रेजी में से ड्रमस्टिक के नाम से भी जाना जाता है, मोरिंगा के नाम से भी जाना जाता है, मूंगा भी बोलते हैं, हाँ जी। गोरखपुर में सहजन बोलते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल सही। अर्जुन को कार्डियोडॉक के साथ दे सकते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हमने बताया था थोड़ा गैप देकर। जैसे मान लीजिए आपने अर्जुन की टैबलेट रात को 8 बजे खाई है, तो अब 10 मिनट के गैप के बाद आप और जो कार्डियोडॉक ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं। पर इम्यूनोडॉक को इम्यूनिटी ड्रॉप से रिप्लेस नहीं कर सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इम्यूनोडॉक के अंदर और भी कई सारी चीजें हैं ना, तो वो भी अपना अपना थोड़ा थोड़ा और फायदा पहुंचाएगी। इम्यूनोडॉक जो है, लेकिन वो हम आपको बताते हैं कि उसके अंदर थोड़ा सा सेब का मिठास है ना, इस वजह से आप यह है हमारा इम्यूनिटी डॉक ड्रॉप यूज कर सकते हैं। नहीं तो गिलोय का रस यूज कर सकते हैं, उसके अंदर भी एक से एक चीजें डाली गई हैं। जो गिलोय का रस है वो आप शायद से तीसरे या चौथे सेशन में देखेंगे। उसके अंदर आपको मिलेगा, गिलोय तो मिलेगा ही आपको, वहां पर काली मिर्च मिलती है आपको, पपीते के जो पत्ते होते हैं बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने में मददगार, पपीते के पत्ते भी आपको मिलेंगे, अदरक मिलेगा। यह सब चीजें मिलकर गिलोय के रस को और भी ज्यादा अच्छा बना देती है। शुगर वाले को इम्यूनिटी ड्रॉप दे सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं। झारखंड में सुठी और सहजन बोला जाता है, अरे वाह। डायबिटीज की प्री स्टेज के लिए कौन सा प्रोडक्ट है जी? जैसे हम बता रहे हैं, आप फेनुग्रीक लीजिए सबसे पहले तो। फेनुग्रीक लीजिए, डायबोडॉक तो अवश्य डायबिटीज में लेना ही है, चाहे प्री स्टेज हो या फिर
आगे बढ़ गया हो तो डायबिटीज लीजिए, फेनुग्रीक लीजिए, डाइबोडॉक, फेनुग्रीक, और एक आप अपना जोड़ सकते हैं यहाँ पर स्टीविया। ठीक है। बच्चे को इम्यूनिटी ड्रॉप से ही 8 से 10 बूंदे बच्चे भी ले सकते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं आएगा। सजना बोला जाता है राजस्थान में, जी हाँ। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो मोरिंगा हमने देखा आयुर्वेद में शिगरू कहते हैं, न्यूट्रिएंट पावर हाउस होता है और इसी वजह से इसे ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। दुनिया भर में इसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है लोगों के न्यूट्रिशन को बढ़ाने में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जहां जहां पर कभी कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जहां पर लोगों में न्यूट्रिशन की कमी होती है, जैसे अभी मान लेते हैं श्रीलंका में तूफान आया है, बहुत ही ज्यादा बारिश बरसात हो गया है, जिस वजह से वहां पर अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी लोगों को हम स्वस्थ कर सकें, उनका पोषण अच्छा सुधार सकें, ऐसे में मोरिंगा का सुझाव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है। यह कई सारे विटामिन मिनरल्स का भंडार है। आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें विटामिन ए, सी, ई मिलते हैं, जो कि आंखों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए जरूरी है। हमें यहाँ पर कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम मिल रहा है, जो कि हड्डियों के लिए, ब्लड की हेल्थ के लिए जरूरी है। हमें यहाँ पर अलग अलग अमीनो एसिड्स मिल रहे हैं, जो कि एनर्जी को बनाकर रखेंगे, शरीर की कई सारी प्रक्रियाओं में जरूरी, मसल को बनाने में, हॉर्मोन्स को बनाने में अमीनो एसिड्स का काम होता है। और फिर एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं, जो कि शरीर को अंदरूनी रूप से बचा कर रखेंगे नुकसान से, बीमारियों से। क्या क्या विटामिन मिनरल की कमी है हमारे देश में, वही सब भी आप सब जानते ही हैं। ऑलरेडी हमने चर्चा करा कि कितने लोगों को विटामिन डी, हर 4 में से 3 व्यक्ति विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। आधी से ज्यादा महिलाओं को आयरन की कमी है, खून की कमी है। हमारे देश के 35% बच्चे, यानी हर 100 में से 35 बच्चों को देखा जाता है स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ यानी उम्र के साथ साथ जो जिस तेजी से वजन बढ़ना चाहिए, जिस तेजी से हाइट बढ़नी चाहिए, जब वह नहीं बढ़ती है, उसे हम कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ, यानी रुकी हुई ग्रोथ। और हमारे देश में हर 35% बच्चों को यह हो रहा है, यानी देखा जाए हर 20 में से 7 बच्चों को यह स्टंटेड, रुकी हुई ग्रोथ देखी जाती है। साइंस ने जब यहाँ पर शोध करा मोरिंगा के ऊपर, तो कुछ चीजें जानी कि किस प्रकार यह न्यूट्रिशन को ओवरऑल इंसानी शरीर में बढ़ा देता है, पोषण ठीक करता है, किस प्रकार यह एनीमिया और अन्य कमियों को दूर करता है, किस प्रकार यह एंटीऑक्सीडेंट का काम हमारे शरीर में करता है। हमारे इस टैबलेट के अंदर आपको साथियों यही मोरिंगा का 250 mg एक्सट्रैक्ट, 250 mg सीड का पाउडर मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर 500 mg की यह टैबलेट आपके पूरे बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। यहाँ पर आपको विटामिन भी मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको एक्टिव कंपाउंड्स भी मिल रहे हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में थे। आपको यहाँ पर नेचुरल रूप से अलग अलग विटामिन, मिनरल, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। डेली आप लेते रहेंगे, एनर्जी, इम्यूनिटी प्रदान करता रहेगा। महिलाओं की सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आयरन का लेवल यहाँ पर आपको अच्छा मिलने वाला है। ठीक है। यूएसपी ऑफ मोरिडॉक, जैसा कि हमने कहा बताया, एक्सट्रैक्ट और सीड्स मिलकर विटामिन, मिनरल, नेचुरल वाले आपको प्रदान करते रहेंगे, आसानी से आपको इनका फायदा मिलता रहेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके बारे में बताती है, और हमारी एक टैबलेट कई गुना मोरिंगा से ज्यादा फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट उसके प्योर हमने यहाँ पर डाल दिए। डोजेज आप इसकी कितनी लेंगे? 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम में भोजन के बाद लेनी है। 1 टैबलेट 2 times a day आफ्टर मील्स। ओके। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम की लेनी है, दिन में 2 बार। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है, ये लाइन भी मैं चाहता हूँ आप अपना थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर भी दें। लिखा है मोरिडॉक मल्टीविटामिन ट्री पैक्ड इनटू एवरी टैबलेट, यानी हर टैबलेट में आपको मल्टीविटामिन वृक्ष का फायदा मिलने वाला है। नाम है इसका मोरिडॉक। फिर आता है ओमेगा डॉक कैप्सूल्स। ओमेगा डॉक, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं सर, अगर किसी का शुगर हमेशा अप डाउन होता है तो कौन सा प्रोडक्ट देना सही होगा, बेटर रिजल्ट आए? शुगर अप डाउन होता है कौन सा प्रोडक्ट, उसके लिए आपका रहेगा डाइबोडॉक, है ना जी, फेनुग्रीक,
बहुत जरूरी रहेगा। स्टीविया दे सकते हैं। आप हमारा सीबक दे सकते हैं। ओके। अच्छा, तो मेरा आप सभी से प्रश्न है, हम में से कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, जो अपने हार्ट का ध्यान रखना चाहते हैं, अपने ब्रेन का ध्यान रखना चाहते हैं, अपनी स्किन का, आंखों का ध्यान रखना चाहते हैं, और अपने जोड़ों का ध्यान रखना चाहते हैं। ऐसे कौन कौन व्यक्ति हैं? हार्ट का भी, ब्रेन का भी, स्किन का भी, आंखों का भी, और अपने क्या कहते हैं, जॉइंट्स का, जोड़ों का भी ध्यान रखना चाहते हैं। सभी लोग रखना चाहते हैं इनमें से जा रहे हैं। रीता गुप्ता जी, ओके जी, वो भी रखना चाहते हैं। सभी लोग, हमें भी ध्यान रखना है सर, बिल्कुल रखना चाहिए जी। सुनीता सिन्हा जी अपना ध्यान रखना चाहती हैं, बिल्कुल। तो आप सभी के लिए, जो भी अपने हार्ट, ब्रेन, आईज, स्किन, जॉइंट्स का ध्यान रखना चाहते हैं, आप सभी के लिए एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट स्क्रीन पर है, नाम है जिसका ओमेगा डॉक टैबलेट। ओमेगा डॉक आपको ओमेगा 3 का फायदा पहुंचाने वाला है। ओमेगा 3 यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए, आंखों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। स्किन के लिए भी ओमेगा 3 अच्छा होता है। ओमेगा हमारे मेमोरी डिक्लाइन को भी रोकता है। अगर हम रेगुलर रूप से ओमेगा ले रहे हैं तो हमारा जो मेमोरी डिक्लाइन होता है, बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा कई लोगों में भूलने की प्रॉब्लम आने लगती है, उसे नहीं होने देगा। अब आयुर्वेद कहता है कि हमें तिल, अलसी जैसी चीजें खानी चाहिए जिसके अंदर ओमेगा 3 होता है, हमारे शरीर में इनका फायदा हो सके। पर आजकल हम इनका सेवन उतनी मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं। करते भी हैं तो मिठाई के साथ हम मतलब मीठे में तिल को खाते हैं, जो कि थोड़ा सा फिर नुकसान भी कर सकता है। ऐसे में हमने क्या करा है साथियों, आपके सामने ओमेगा 3 का जो सबसे अच्छा सोर्स है, अलसी। अलसी जिसे फ्लैक्स सीड्स कहा जाता है, भूरे भूरे रंग के जो छोटे छोटे बीज होते हैं, वह हमने इस्तेमाल करे हैं। उनके अंदर, अलसी का जो तेल है उनके अंदर ओमेगा 3 होता है, और ओमेगा के सभी फायदे अभी हमने देखे हैं। हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए, आईज के लिए, स्किन के लिए, यह सब फायदे हमें मिलते हैं। अब यह देखिए, यह नंबर यहाँ पर लिखा गया है कि इतना जरूरी जो हमारा ओमेगा एसिड है, ओमेगा 3 जो है, उसकी कमी हमारे देश के 80% लोगों को प्रभावित करती है। यानी आज सेशन में 750 लोग हैं, तो 750 में से मान लीजिए 150, सिर्फ 150 व्यक्ति ऐसे हैं जो पर्याप्त मात्रा में ओमेगा ले रहे हैं। बाकी के 600 व्यक्तियों में ओमेगा 3 की कमी होगी। हर 100 में से 80 व्यक्तियों को ओमेगा की कमी होती है। देखिए कितना बड़ा नंबर है। और अगर ओमेगा की कमी हो जाएगी तो समस्या क्या आ सकती है? हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, हमारे जोड़ जल्दी खराब होते हैं, हमारी आंखों में जल्दी बुरा असर आता है, हमारा जो ब्रेन है उसका मेमोरी डिक्लाइन भी तेजी से हो सकता है, जो भूलने की बीमारी है जल्दी लग सकती है। इसी वजह से हम नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति इस समस्या से जूझे। ओमेगा ज्यादातर आपको मछली वाली चीजों में मिलता है, तो कई वेजिटेरियन जो लोग हैं इसका पर्याप्त सेवन नहीं कर पाते हैं। हमने अलसी का यहाँ पर इसी कारण प्रयोग करा था क्योंकि यह 100% वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 100% वेजिटेरियन यह टैबलेट है। यह देखिए। तो चाहे आप वेजिटेरियन आहार लेते हैं, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन आहार लेते हैं, हम सभी इसका सेवन अपने अपने खुराक में, अपनी अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो क्या क्या फायदे मिलेंगे, एक बार फिर से आपके सामने। ओमेगा 3 लेने से हमारे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होगा यानी हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। ओमेगा हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए अच्छा है, हमारी जानने की, सीखने की, याद करने की क्षमता के लिए अच्छा होता है।
ओमेगा वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है, validated as the plant-based omega source for cardiovascular and metabolism support। तो यही अलसी का हमने जो तेल है इस्तेमाल में लाया है, ओमेगा थ्री उसके अंदर से प्योर एक्सट्रैक्ट करते हुए आप तक पहुंचा दिया है, ताकि आप 100% वेजिटेरियन यह ओमेगा का फायदा ले सके। फायदा क्या क्या? हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए, आंखों के लिए, स्किन के लिए जरूरी। ये आप सभी चीजें दोबारा से पढ़ पाएंगे। हार्ट, ब्रेन, जॉइंट्स यानी जो हड्डियों के जोड़ हैं, आंखें और स्किन, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। 100% सेफ वेजिटेरियन फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको मछली के तेल से नहीं बनाया है, तो मछली का स्वाद और मछली का जो टेस्ट स्मेल सी आती है वो सब की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। डोजेज कैसी लेनी है, किसने लेनी है? देखिए, जिस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है वो तो इसका रोज का 2 टैबलेट लेंगे ही लेंगे। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है रोज की रोज की 2 टैबलेट लेनी ही लेनी है। और जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आप बताइए क्या वो व्यक्ति से ले सकता है, यस या नो? जिस व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, क्या वह भी इसे ले सकते हैं? ओमेगा के साथ अर्जुन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जी हाँ, ज्योति बाजपेयी जी ने लिखकर बताया है, ये प्रोडक्ट सभी के लिए जरूरी है, एकदम सही। तो चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे ना हो, चाहे आप युवा हैं, चाहे आप वयस्क हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, ओमेगा डॉक इतनी फायदेमंद जो चीज है, हम सब ही इसका उपयोग कर सकते हैं। हम सब इसका बेनिफिट अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए ले सकते हैं। जरूरी नहीं है जब हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी, जब जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी तब मैं खाऊंगा, है ना? बीमारी का बचाव ज्यादा अच्छा है, और वही बचाव के लिए यह हमने यूज करना है। ठीक है, अर्जुन के साथ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? ओमेगा, आप समझ गए हैं डोजेज। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है रोज की 1 या 2 कैप्सूल तो लेगा ही। जिसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है वो भी इसकी रोज 1 गोली या चाहे तो 2 गोली भी ले सकते हैं। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है वो भी इसका 2 टैबलेट रोज ले सकते हैं। बहुत ही जरूरी, बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही आवश्यक हमारे शरीर के लिए ओमेगा डॉक टैबलेट, चाहे पुरुष है, महिला है, युवा है, जवान है, बुजुर्ग है, सभी के लिए। लेना कैसे है ओमेगा थ्री? पानी के साथ लेंगे। टैबलेट है, पानी के साथ लेंगे, चबाने वाला नहीं। ठीक है ना? यहाँ पर लिखा है 2 कैप्सूल डेली विद मील्स, भोजन के बाद, तो बस पानी के साथ ले लीजिए। नेक्स्ट आ गया है हमारा बेरीडॉक, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है। एंटीऑक्सीडेंट, हमारे सामने यहाँ पर ये जो शब्द आप देख पा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए जरूरी होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एंटीऑक्सीडेंट शरीर के लिए जरूरी होते हैं। हम सभी के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की रिक्वायरमेंट है। चाहे कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 15 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 70 साल का है, कोई 100 साल, सभी को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है। एंटीऑक्सीडेंट करते क्या है? यह हमारे शरीर को जो रोज का तनाव होता है, प्रदूषण होता है, उससे भी बचाते हैं। और जो हमारे शरीर में जो साधारण प्रक्रिया है कि रोज कुछ ना कुछ नुकसान होता है शरीर में, हमारे जो है सेल्स, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं रोज डैमेज होती हैं, कुछ कोशिकाएं रोज खत्म हो जाती हैं, तो उनको रिकवर करने में, रिपेयर करने में, नई सेल्स बनाने में भी एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग रहता है। आसान शब्दों में हमने आपको बताया है, शरीर की डेली रिपेयर के लिए, डेली रूप से शरीर की मेंटेनेंस के लिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। प्रदूषण में जो
प्रदूषण के जो बुरे असर होते हैं उन्हें कम करने के लिए, तनाव के जो बुरे असर होते हैं उन्हें कम करने के लिए भी एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। ठीक है। तो सभी की जरूरत है एंटीऑक्सीडेंट, और वही एंटीऑक्सीडेंट का भंडार आपको मिलने वाला है बेरी डॉग जूस में। कैसे? साथियों, यह जो प्रोडक्ट है यह अलग अलग बेरी वाले फलों से बना है। ये जो आप देख पा रहे हैं अलग अलग बेरी वाले फलों से बना है। ब्लूबेरी है, रास्पबेरी है, गोजी बेरी है, हमारा जो आंवला होता है गूसबेरी उसे कहते हैं। तो अलग अलग बेरी वाले फलों से बनता है बेरी डॉग जूस, जैसा कि नाम ही बता रहा है। आंवला है, अकाई है, एल्डरबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ये सब फलों बेरी वाले फलों से क्यों? देखिए, इनके अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, पहली बात। और इनके अंदर पॉलीफेनॉल्स का सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है। देखिए, रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ पॉलीफेनॉल्स। पॉलीफेनॉल्स हमारे एंटीऑक्सीडेंट, एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट ही होते हैं। तो बेरी वाले फलों में आपको विटामिन सी मिलेगा, और पॉलीफेनॉल्स नाम के जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनकी मात्रा सबसे ज्यादा आपको बेरी वाले फलों में मिलती है। यही बेरी वाले फल हमने इस्तेमाल करे हैं बेरी डॉग को बनाने में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे की इंग्रेडिएंट्स पॉलीफेनॉल्स, यह एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। एंथोसायनिन्स भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। विटामिन सी, विटामिन ई स्किन और इम्यूनिटी के लिए अच्छे हैं। आपको यहाँ पर प्लांट स्टीरॉल्स और अन्य फाइबर मिलते हैं जो कि मेटाबॉलिक बैलेंस बनाकर रखते हैं। ठीक है ना। पॉलीफिनॉल्स, एंथोसायनिन्स बहुत ही खास, बहुत ही पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। थोड़ी मात्रा में ही ज्यादा अच्छे से हमारी शरीर की रक्षा कर सकते हैं यह एंटीऑक्सीडेंट। अब बुरी बात क्या है? हमारे देश के 65% भारतीय एंटीऑक्सीडेंट पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाए हैं। 65% ऑफ इंडियंस लैक एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो जाएगी तो समस्या क्या क्या आ सकती है हमारे शरीर में? ध्यान से सुनिएगा। एंटीऑक्सीडेंट की कमी से क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनना है। शुरुआती रूप से तो, अगर शुरुआती स्टेज में देखा जाए तो हमारे शरीर में छोटी मोटी समस्याएं आएंगी, त्वचा के ऊपर कुछ ना कुछ बुरा असर आने लगेगा, फोड़े फिर से ज्यादा बनने लगेंगे। फिर थोड़ा आगे चलकर हमारी आंखों पर बुरा बुरा असर होगा, हमारे बाल जल्दी झड़ने लगेंगे, बाल जल्दी गिरने लगेंगे। हेयर फॉल का एक कारण एंटीऑक्सीडेंट की कमी हो सकता है। हमारे अंदरूनी अंग जो हैं, जो हार्ट है, लिवर है, किडनी है, फेफड़े हैं, इंटेस्टिन है, यह धीरे धीरे थोड़े कमजोर होने लगते हैं। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट, मैंने कहा था, मेंटेनेंस के लिए जरूरी है शरीर की। अगर हम मेंटेन अच्छे से नहीं कर पा रहे तो जाहिर सी बात है 6 नहीं तो 10 महीने, 10 नहीं तो 2 साल के अंदर हमारे अंदरूनी अंग धीरे धीरे कमजोर होंगे। और फिर तीसरे नंबर पर, अगर हम फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है एंटीऑक्सीडेंट की कमी से। कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है अगर हम पर्याप्त एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे हैं तो। अब आप सोचेंगे, आपके मन में प्रश्न आएगा कि मैंने तो आज तक कभी यह बेरीडॉग नहीं लिया, कभी शॉर्ट्समोर नहीं लिया, और मैंने तो आज तक कभी कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं लिए, मेरे तो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल पूरा होगा क्योंकि मुझे तो कोई कमी नहीं दिखती, मुझे तो कोई बुरा असर नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं हमेशा ही ऐसा बना रहे। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट साथियों हमें मिलते कहाँ से हैं? हमें मिलते हैं फलों से, अलग अलग जो रंग के फल होते हैं। हमें मिलते हैं पत्ते वाली सब्जियों से। हमें मिलते हैं करक्यूमिन जैसी चीजों से। अब अगर आप रोज का 2-3 किलो फल खा लेंगे तो आपको पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप रोज का 4-5 किलो पत्ते वाली सब्जी खा लेंगे तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। अगर आप रोज का कम से कम 4-5 लीटर, 4-5 तो नहीं, 3-4 लीटर फलों का रस पी लेंगे तो भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे।
लेकिन आप खुद बताइए, ऐसा करना आसान है क्या? नहीं। इसी वजह से आपको कुछ खास ऐसे प्रोडक्ट्स का सहारा लेना चाहिए जो कि प्योर एंटीऑक्सीडेंट्स का कंसंट्रेशन है। आपको इसके अंदर बहुत ही थोड़ी मात्रा में अच्छे अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स की हाई डोजेज मिल जाएगी। थोड़ा सा रस लेंगे पर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही ज्यादा अच्छी मात्रा में मिल जाएंगे। इसी वजह से इन्हें एंटीऑक्सीडेंट का भंडार, एंटीऑक्सीडेंट की आर्मी कहा गया है। यहाँ पर आपको पॉलीफिनॉल्स, एंथोसाइनिन्स नामक जो ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स है वो मिलेंगे। और उन्हीं का एक बहुत अच्छा भंडार, जैसा कि मैंने कहा, हमारा यह है बेरी डॉग। बेरी डॉग अलग अलग बेरीज के ब्लेंड से बना हुआ, अलग अलग बेरी वाले फलों के रस से, मिक्सचर से बना हुआ है। वाइड एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलने वाले हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलने वाले हैं। एक स्वादिष्ट जूस है, पूरी फैमिली के द्वारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। डेली तरीके से ये हमारी स्किन, एनर्जी, डिफेंस और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज प्रदान करता रहेगा। हमारे शरीर को अंदरूनी रूप से बचाते रहेगा, रिपेयर मेंटेन करता रहेगा और कैंसर के रिस्क को कम करता रहेगा। बेरीडॉक भी, अन्य एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रोडक्ट्स भी। तो अब मैं चाहता हूं साथ में ही आप बाकी के भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिख लें। जो भी प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट वाले हमारे साथ इसी प्रकार काम करेंगे, आप नोट करिए। सीबक, नोट करेंगे सीबक। आप नोट करेंगे शॉर्ट्समोर। आप नोट करेंगे कर्की डॉक, नोनी डॉक, बेरीडॉग हो गया, सीबक हो गया, नोनी हो गया, करकी हो गया, शॉर्ट्स मोर, शॉर्ट्स 30 हो गया। ये चारों पांचों प्रोडक्ट हमारे शरीर की बहुत ही अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को पूरा करने में समर्थ हैं। बहुत ही अच्छे से आप इनका कोई भी एक प्रोडक्ट भी अगर रोज का डोजेज पूरा कर रहे हैं, आपको पूरी मात्रा में यह एंटीऑक्सीडेंट पहुंचाता रहेगा। डोजेज किस प्रकार लेनी है? आप इसका 25 से 30 ml दिन में 2 बार या 1 बार ले सकते हैं। पूरी एंटीऑक्सीडेंट आर्मी हमारे शरीर की रक्षा के लिए लग जाएगी, घर के बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। मल्टी बेरी है, एक बेरी से अच्छा है कि अलग अलग बेरी का फल मिलेगा। जूस के रूप में है, एक स्वादिष्ट टेस्ट, इंजॉयबल हैबिट और साइंस बैक्ड एंटीऑक्सीडेंट पावर आपको मिलने वाली है। पूरे परिवार की सेहत के लिए यूज किया जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा शुगर है, मीठे फलों का रस नहीं चाहिए, तो आप क्या करें, सीबक ले लीजिए। आप क्या करें, आप अपना यह कर की डॉक ले लीजिए। आप नोनी डॉक भी ले सकते हैं अगर आप शुगर से परहेज कर रहे हैं। थोड़ा यह रस रस जो है, क्योंकि मीठे फलों का रस है, थोड़ा सा इसके अंदर प्राकृतिक मिठास है, नेचुरल स्वीटनेस है। तो आप सीबक ले लीजिए, नोनी ले लीजिए, अपना कर की डॉक ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पर आपसे पूछते हैं, यहाँ तक के सभी प्रोडक्ट्स अच्छे से आपको समझ आ गए? अच्छे से आपको उनका महत्व पता चल रहा है? यस या नो? अगर है तो वीडियो में थम्स अप करके बताएंगे। नीरज भारद्वाज जी थम्स अप कर रहे हैं, सविता मैम है, ममता शर्मा मैडम है, ओके जी। राम फूल कोहली जी हैं, नमस्कार सर। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन कौन है वीडियो में? देखिए फिर से वीडियो काफी कम व्यक्ति रखते हैं, क्या बात है। तेजस माजिद खान है, वेरी गुड। अखिलेश कुमार जी हैं। और कौन है? रूबी रिजवी जी हैं। मोहम्मद अवेश हाशमी जी हैं, वेरी गुड। रूबा खान मैडम हैं, वेरी गुड। पृथ्वीराज जी हैं, नमस्कार। अच्छा, अब उस दिन सर ने कहा था कि अगर गाड़ी चला रहे हैं या फिर अगर बाथरूम में हैं तो वीडियो ऑफ रखनी है। अब 750 में से वीडियो में केवल 100 व्यक्ति हैं, है ना? तो 650 व्यक्ति लगातार गाड़ी भी नहीं चला रहे होंगे, लगातार बाथरूम में भी नहीं होंगे एक साथ, है ना जी? ऐसा बहुत ही दुर्लभ होगा कि 750 में से 600 व्यक्ति बाथरूम में होंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं है, बाथरूम में नहीं है, गाड़ी में नहीं है, तो वीडियो अपना जरूर ऑन रखिए। ओके। राम प्रताप जी बहुत ही तेजी से मुस्कुरा रहे हैं।
रूबा खान मैडम मुस्कुरा रहे हैं, ओके। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हमने नोट कर लिए हैं। अब बारी आती है डे लिफ्ट की, जो कि हमारा वीटाडॉक की, जो कि हमारा मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन यानी अलग अलग विटामिन पहुंचाने वाला प्रोडक्ट। डे लिफ्ट और विटाडॉक दोनों की ही हम चर्चा साथ में कर लेंगे। यह दोनों ही प्रोडक्ट्स हमारे मल्टीविटामिन का काम करते हैं। अलग अलग विटामिन मिनरल्स, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। उसके अलावा B1, B2, B3, B5, B6, B7 विटामिन, ये सब पहुंचाएंगे। अच्छा, यहाँ पर विटामिन A to Z लिखा है। यहाँ पर Z का मतलब कोई विटामिन Z से नहीं, A to Z मतलब सारे, ए से लेकर मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक जितने भी विटामिन हैं वो भी पहुंचा देगा। ये सभी मिनरल्स भी पहुंचा देगा। मिनरल्स जैसे कि जो तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम एक तत्व है, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस यानी आयरन, हमारा सेलेनियम है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, इन सब की मात्रा भी पहुंचा देगा जो भी जरूरी है। उसके अलावा आपको यहाँ पर अडेप्टोजेंस का फायदा, यानी जो रसायन माने जाते हैं, अश्वगंधा, जिनसेंग इत्यादि, इनका भी बेनिफिट हमें मिलने वाला है। अब क्यों इनकी जरूरत है? देखिए, हमारे देश के शहरी भारत की बात करें, चाहे आप बड़े बड़े शहरों की बात कर लिए, चाहे आप उससे छोटे शहरों की बात कर लें, Tier 2 Tier 3 शहरों की बात कर लीजिए, शहरी भारत में 70% लोगों को विटामिन की कमी है। किसी ना किसी विटामिन, किसी को आयरन की कमी होगी, किसी को हो सकता है विटामिन डी की कमी हो, किसी को मैग्नीशियम की कमी होगी, किसी को हो सकता है कैल्शियम की कमी होगी, किसी को जो है सोडियम की कमी होगी, किसी को हो सकता है विटामिन B12 कम हो। अलग अलग प्रकार से लोगों को इसकी कमियां देखी जाती हैं। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर शहरी भारत का नंबर लिखा है कि हर 10 में से 7, यानी हर 100 में से 70 शहरी भारतीयों को विटामिन की कमी है। तो आप ये ना समझिए कि ग्रामीण भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, उनको जो है कोई उनकी खुराक में कमी नहीं है। यहाँ पर शहरी भारत का जिक्र किया गया है, यानी यह रिपोर्ट शहरी भारत के ऊपर करी गई थी। अगर ग्रामीण भारत पर करी जाती तो वहां पर भी कुछ इसी प्रकार का हमें कमी दिखता। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पर कहीं ऐसा ना समझ लें कि केवल शहरी लोगों को कमियां होती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमी ग्रामीण भारत के लोगों को भी हो रही है। बस इस रिपोर्ट में वहां पर उनको कवर नहीं किया गया है। ठीक है? यह रिपोर्ट करी गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा। 2020 की यह रिपोर्ट है। और इसी में पाया गया था कि शहरी भारत के 70% लोगों को किसी ना किसी प्रकार के विटामिन मिनरल की कमी है। तो चाहे आप ग्रामीण भारत में रह रहे हैं, चाहे आप शहरी भारत में रह रहे हैं, शरीर को पोषण पूरा पहुंचाना है। और उसमें हमारा मदद करेगा मल्टीविटामिन के रूप में डे लिफ्ट या फिर वीटाडॉक। कंप्लीट मल्टीविटामिन है, मल्टी मिनरल है, साथ में अडाप्टोजन, अश्वगंधा और जिनसेंग का फायदा मिलने वाला है। एक टैबलेट ब्रॉड कवरेज, यानी एक टैबलेट से पूरा पूरा कवरेज आपको विटामिन मिनरल्स का मिल जाएगा। डेली यूज पर आप इसको ले सकते हैं। एनर्जी, वाइटैलिटी, फोकस, स्टैमिना सभी के लिए काम आएगा। विटामिन मिनरल हमारे बालों की समस्याओं के लिए, स्किन की समस्याओं के लिए भी जरूरी हैं। कई व्यक्तियों को अगर हेयर लॉस हो जाता है, स्किन पर एकदम से इन्फेक्शन इत्यादि होने लगते हैं, स्किन पर दाग पड़ने लगते हैं, तो विटामिन मिनरल के ही संकेत हैं, किसी कमी के ही संकेत हैं। तो आप जरूर इनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहली राय तो ये रहेगी कि खून की जांच अवश्य करवाएं। पता चल जाएगा कि कौन से विटामिन की कमी है। ऐसा ना हो कि शरीर में कमी हो कैल्शियम की और हम खा रहे हैं आयरन, शरीर में कमी हो आयरन की और हम खा रहे हैं जिंक। ऐसा ना हो जाए तो सबसे अच्छा ये रहेगा, सबसे पहले एक बार खून की जांच करवा लें, और फिर जो कमी आ रही है उसके हिसाब से आप रिक्वायर्ड प्रोडक्ट शुरू कर सकते हैं। तो अडेप्टोजेंस प्लस मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल का फॉर्मूला हमारे वीटाडॉक और डेलिफ्ट दोनों में ही मिलता है। साइंटिफिक तरीके से आपको सभी की डोजेज एग्जैक्ट दी गई है, जितनी जितनी आवश्यकता है उसी हिसाब से हमने इसको रखा है। और एक सिंपल टैबलेट डेली रूप से हमारे पूरा ध्यान रख सकती है। विटामिन मिनरल्स की कोई कमी है उनको दूर कर देगी, अगर कोई कमी नहीं है तो उस कमी को होने भी नहीं देगा।
डोजेज कैसे लेना है, आप इसका एक गोली रोज का लेंगे, नाश्ते के साथ या लंच के साथ ले सकते हैं। दिन के समय पर ले लेंगे मल्टीविटामिन तो ज्यादा अच्छा है। तो मल्टीविटामिन का डोजेज एक गोली रोज का लेना है। नाश्ते के टाइम पर ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा, लंच के टाइम पर भी ले सकते हैं। रात के टाइम पर हम आमतौर पर नहीं लेते। करकी डॉग टैबलेट्स साधारण सी बात है, करक्यूमिन से बन रही है, जो कल हमने कवर करा ही था। हल्दी के अंदर जो खास तत्व है जो हल्दी को ताकतवर बनाता है, उसका नाम है करक्यूमिन। करक्यूमिन के ही इस्तेमाल से बनाया गया करकी डॉग टैबलेट। यहाँ पर आपको साथियों प्योर करक्यूमिन मिलेगा, 95% प्योर करक्यूमिन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। साथ में आपको मिलेगा बायोपेरिन। बायोपेरिन यह काली मिर्च का तत्व है, जो कि करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को 2000 गुना से भी बढ़ा देता है। आम शब्दों में कहें तो आप थोड़ा सा करक्यूमिन खाएंगे, उसको भी पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर देगा, उसका पूरा फायदा शरीर में पहुंचा देगा बायोपेरिन। तो टैबलेट के रूप में है, कल हमने ड्रॉप के रूप में देखा था। टैबलेट के रूप में भी उसी प्रकार से कारगर, उसी प्रकार से शक्तिशाली हमारा कर्कीडॉक टैबलेट। साइंस ने देखा, साइंस ने बताया कि किस प्रकार पिपरीन जो है, बायोपेरिन पिपरीन जो होता है काली मिर्च का कंपाउंड, वह करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन को 2000% से बढ़ा देता है। करक्यूमिन एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, करक्यूमिन जोड़ों के दर्द में असरदार है। ये सब साइंस की रिपोर्ट्स, जर्नल्स आपके सामने रखे गए हैं। तो करकी डॉग टैबलेट, जब भी आप इसका एक एक टैबलेट ले रहे हैं, आपको प्योर करक्यूमिन मिलने वाला है, साथ में बायोपेरिन मिलने वाला है, जो कि मिलकर अच्छे से एब्जॉर्ब भी होंगे, पूरे शरीर को फायदा भी पहुंचाएंगे और थोड़ी मात्रा में ही पूरा असर दिखा देंगे। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल से बताया था, हमारी 4-5 ड्रॉप करक्यूमिन, करकी डॉग कई गुना हल्दी से ज्यादा बेनिफिशियल है, बाउल भरकर हल्दी से ज्यादा कारगर है। उसी प्रकार करकी डॉग टैबलेट भी कई ज्यादा हल्दी के पाउडर से ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा कारगर रहने वाला है। फायदे क्या क्या मिल सकते हैं आपको? ऑब्वियसली जो इन्फ्लेमेशन में हेल्प करता है हल्दी, वो भी मिलेगा। इम्यूनिटी में भी सपोर्ट मिलेगा। जोड़ों के दर्द को कम करेगा, लिवर की हेल्थ को, ब्लड की हेल्थ को अच्छा रखेगा, स्किन पर निखार चमक लेकर आएगा, दाग धब्बों को कम करेगा, हमारे क्या कहते हैं जो घाव हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, उनको जल्दी भरेगा। उसके अलावा ब्रेन के लिए भी जो एंटीऑक्सीडेंट करक्यूमिन के अंदर होता है, वह ब्रेन के लिए भी अच्छा माना जाता है। यह सभी फायदे आपको मिलते रहेंगे। एलर्जी को, इन्फेक्शन को शरीर में नहीं होने देता है हल्दी। ये सब का भी बेनिफिट्स मिलता रहेगा। डोजेज किस प्रकार रखनी है, आप इसकी एक गोली दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह शाम इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर से वही, आपको करकी डॉग का एक टैबलेट और दूसरे मुकाबले यहाँ पर आपको इतना सारा हल्दी, करकी डॉग की एक टैबलेट इतनी सारी हल्दी से ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा फायदेमंद, ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब और ज्यादा अपना अच्छा असर दिखाने वाली रहेगी। क्लियर है? करकी डॉग हमने कवर कर लिया है। उसके बाद आता है विटामिन D2, जिसे हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। सनशाइन विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हमें धूप से मिलता है, सूर्य की किरणों से मिलता है। सनशाइन विटामिन, विटामिन D2 सूर्य की किरणों से मिलता है। लेकिन समस्या क्या आ जाती है, कई लोग आजकल धूप में ज्यादा नहीं बैठ पाते। घरों में, दफ्तरों में, दुकानों में, स्कूलों में, कॉलेज में पूरा दिन हम रहते हैं। धूप सेकने का, धूप में बैठने का समय नहीं मिल पाता है। अगर धूप की हम सेवन नहीं कर पाएंगे तो विटामिन डी शरीर में कम बनेगा। अगर विटामिन डी कम बनेगा तो कैल्शियम हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर लिखा है D2 रेगुलेट्स कैल्शियम एंड इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी। अगर हम D2 धूप नहीं ले पाएंगे पर्याप्त, तो कैल्शियम अच्छे से इस्तेमाल नहीं होगा, इम्यूनिटी हमारी प्रभावित हो जाएगी। इसी वजह से हमने क्या करा, ताकि आप धूप ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, आप विटामिन D2 को टैबलेट के रूप में लेते रहिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो हमारी हड्डियां अपना जो पूरा कैल्शियम है अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगी, हार्मोन का बैलेंस बॉडी में बना रहेगा, इम्यूनिटी हमारी बनी रहेगी, हमारा मूड भी अच्छा रहता है, जो मानसिक हमारा अ, तनाव है उसको कम करता है।
विटामिन डी की कमी से 70 से 80% लोग जूझ रहे हैं। हर 100 में से 70 या 80 लोगों को विटामिन डी की कमी देखी जाती है। हमने 75% का आंकड़ा देखा ही था। तो 75%, हर 100 में से 75 लोगों को विटामिन डी की कमी है। कमी से, जैसा कि मैंने कहा, हड्डियां जल्दी टूटती हैं, फ्रैक्चर जल्दी होता है, दिन भर थकान लगी रहती है, मूड हमारा बिगड़ता रहता है अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो इसी वजह से आप सभी विटामिन डी टू का टैबलेट ज़रूर ले सकते हैं। रोज़ का आप इसका एक टैबलेट ले लीजिए। देखिए, प्लांट सोर्स्ड विटामिन डी टू 100% वेजिटेरियन है यह टैबलेट। रोज़ की एक टैबलेट अगर आप ले रहे हैं, यह हमारी हड्डियों को मजबूत करता रहेगा, मसल्स को ताकत देता रहेगा, मूड को अच्छा बनाकर रखेगा और इम्यूनिटी को भी तेज तर्रार रखेगा। डोजेज कैसी लेनी है? एक गोली आपको 100% रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, यानी रोज की जितनी भी कैल्शियम विटामिन डी चाहिए, रोज की आपकी टैबलेट एक ही फायदा पहुंचा देगी। तो आप समझ ही गए हैं, रोज की एक गोली आपने लेनी है दिन के टाइम पर। हो सके तो नाश्ते या फिर लंच के साथ ले लें, जिस भी समय पर आप थोड़ा अगर दूध दही कुछ ऐसी कुछ वसा वाली चीज अगर आप खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, उसके साथ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल होता है, यह वसा के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जब आप दूध ले रहे हैं, मान लेते हैं दही खा रहे हैं, आप मान लेते हैं परांठे के साथ मक्खन या घी लगाकर खा रहे हैं, उसके साथ, उस वाले भोजन के साथ अगर आप दिन में ले लेंगे विटामिन डी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है जी? कैमरा थोड़ा ठीक करते हैं। जी, थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ओके। तो ये था हमारा विटामिन डी, सनशाइन विटामिन। फिर आता है हमारा ब्रेन टॉनिक। शुरुआत में हमने कार्डियक टॉनिक देखा था जिसका नाम था अर्जुन। अभी हम देख रहे हैं ब्रेन टॉनिक जिसका नाम है ब्रह्मी। अर्जुन देख लिया है, ब्रह्मी की अब बारी आ गई है जो कि ब्रेन का टॉनिक रहने वाला है। देखिए, ब्रह्मी को शुरुआत से ही हमारी बुद्धि के लिए, हमारी जो मानसिक क्षमता है उसके लिए अच्छा माना गया है। यह हमें क्लैरिटी देता है, फोकस देता है, मेमोरी पावर को बढ़ाता है। चरक संहिता में भी लिखा गया है कि यह हमारे फोकस के लिए अच्छा है, एकाग्रता के लिए अच्छा है, लर्निंग एबिलिटीज को, हमारी सीखने की, जानने की क्षमता को बनाकर रखता है। योगा, जो पहले के समय पर जो योगा का जो योगी हुआ करते थे, जो योगा में अपना पूरा जीवन बिताया करते थे, वो भी ब्रह्मी का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनका जो ध्यान है सफल हो सके, उनकी मेडिटेशन सफल हो सके। तो ऐसे में ब्रह्मी जो इतनी खास चीज है, जब साइंस ने इसको परखा तो जाना कि इसके अंदर के कुछ खास तत्व होते हैं जिनका नाम है, यहां पर आप पढ़ पाएंगे, बेकोसाइड्स। ब्रह्मी के अंदर जो बेकोसाइड्स होते हैं, बेकोसाइड जो होते हैं, यह हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। ब्रेन को बहुत ही अच्छे तरीके से यह एक्टिव कर देते हैं। ब्रह्मी को जो ताकत मिलती है इन बेकोसाइड्स की वजह से ही मिलती है। और यहाँ पर आपको कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट भी मिलेंगे जो कि ब्रेन सेल्स की रक्षा करते हैं, हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को बचा कर रखते हैं। तो बेकोसाइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि ब्रह्मी में इतने काम के हैं, इतना ताकतवर ब्रह्मी को बनाते हैं, हमने वही बेकोसाइड्स एक्सट्रैक्ट लेकर इस टैबलेट में, यही एंटीऑक्सीडेंट का एक्सट्रैक्ट लेकर इस टैबलेट में दोनों को पहुंचा दिया है। अब देखिए, जर्नल्स जो शोध हुए हैं उन्होंने बताया कि किस प्रकार ब्रह्मी मेमोरी को इम्प्रूव करती है एडल्ट्स में, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, याद रखने की क्षमता को बढ़ाती है। किस प्रकार बेकोसाइड्स हमारी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार यह एंजाइटी को, तनाव को कम करते हैं और न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज देते हैं, हमारे ब्रेन की रक्षा इनके जरिए अच्छे से हो सकती है, न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ब्रह्मी के अंदर पाए जाने वाले बेकोसाइड्स पदार्थ, कंपाउंड्स। हमने क्या करा, चीनी के टैबलेट्स के अंदर 500 mg का एक्सट्रैक्ट आप तक पहुंचा दिया है। एक एक टैबलेट के अंदर आपको 500 mg मिलेगा।
हर टैबलेट आपको प्रिसाइज डोजेज देती रहेगी, 500 mg की प्रिसाइज डोजेज। बेकोसाइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का असर आपको मिलता रहेगा, और पूरे तरीके से हम अपने ब्रेन का ध्यान रख सकते हैं। डोजेज कैसे लेनी है? एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम। कई लोग सोचते हैं, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मी केवल और केवल स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए, कि जो लोग अभी पढ़ाई में हैं, जो बच्चे अभी पढ़ाई में हैं, केवल उनके लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मी का इस्तेमाल 40 साल के व्यक्ति भी कर सकते हैं, 50 साल के भी, 70 साल के भी, और 90 साल के भी। स्कूल कॉलेज जाने वाले तो इस्तेमाल में लाएंगे ही। तो ब्रह्मी टैबलेट हम सभी व्यक्ति यूज करते रहेंगे। हम सभी व्यक्ति अपने ब्रेन की हेल्थ के लिए इसका फायदा लेते रहेंगे। ठीक है? क्लियर है सभी को? याद रहेगा सभी को? और अगर याद नहीं रहेगा तो ब्रह्मी का ही टैबलेट हमने खा लेना है। ठीक है? अगर याद ना रहे तो ब्रह्मी का ही टैबलेट हम लेते रहेंगे, ताकि हमें अच्छे से लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है ना? ओके। तो ये है आज का आखिरी प्रोडक्ट। आज के हमारे सभी प्रोडक्ट्स कवर हो गए हैं ब्रह्मी के साथ आज।